नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ने से पहले हम लोग क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का अर्थ होता है किसी काम को करना। तो जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जैसे इसके नाम से ही आप देख रहे हैं, सकर्म जिसके साथ कर्म होता है, जहाँ कर्म होता है, जिन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं अपितु कर्म पर पड़ता है, वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है उन्हें हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म आते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके भी आप नाम से देख सकते हैं, अकर्मक अर्थात कर्म के बिना, अर्थात जहाँ कर्म का प्रयोग नहीं होता, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इन सब को सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इन सब को हम आगे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। कर्मक क्रियाओं को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है, मैं लेख लिखता हूँ। इसमें मैं कर्ता है, लेख कर्म है और लिखता हूँ क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्म यानी कि लेख पर पड़ रहा है, ना कि कर्ता पर। तो जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो होती है आपकी सकर्मक क्रिया। दूसरे वाक्य में देखें, सुरेश मिठाई खाता है। यहाँ पर सुरेश क्या है? कर्ता, मिठाई क्या है? कर्म, और खाता है क्रिया। खाता है क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्म मिठाई पर पड़ रहा है। जैसे सुरेश मिठाई खाता है, सुरेश किसको खाता है? मिठाई को। सुरेश क्या खाता है? मिठाई। अब इस चीज़ को हम क्या और किसको, ये दो प्रश्न लगाकर कर सकते हैं। जैसे क्या लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ? लेख लिखता हूँ, सही सेंटेंस बन रहा है। किसको लिखता हूँ? लेख को लिखता हूँ, दोनों वाक्य सही हैं। तो ये है आपकी सकर्मक क्रिया। दूसरे वाक्य में देखें, सुरेश मिठाई खाता है। पहले हम क्रिया पर क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या खाता है? मिठाई। दूसरा प्रश्न करेंगे किसको लगाकर, किसको खाता है? मिठाई को। सुरेश मिठाई को खाता है। तो ये दोनों आपके वाक्य क्या कहलाएंगे? सकर्मक क्रिया। इसकी दूसरी पहचान ये है, एक तो पहचान ये है क्या और किसको लगाकर आप क्रिया पर प्रश्न करेंगे। यदि सही आपका वाक्य में उत्तर आता है तो है आपका ये सकर्मक क्रिया। और ये इसकी एक और पहचान है कि जैसे सुरेश मिठाई खाता है, तो जो मिठाई है वह कम हो रही है, खत्म हो रही है, तो ये भी इसकी पहचान है। जहाँ पर कर्म जो है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है, वह आपका सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। यहाँ पर दो कर्म हैं, बच्चों को पाठ, क्रिया एक है पढ़ाया। तो यहाँ पर आप देखें, पढ़ाने का जो प्रभाव है वो बच्चों और पाठ पर पड़ रहा है। अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। तो जहाँ पर दो कर्म हो वो होती है द्विकर्मक क्रिया, और यहाँ पर एक कर्म है इन दोनों वाक्यों में, तो ये है आपकी एक कर्मक क्रिया। इस प्रकार सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। दूसरी है अकर्मक क्रिया। अ का अर्थ है नहीं, कर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो होती है अकर्मक क्रिया। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं क्या है? कर्ता, लिखता हूँ क्रिया। तो यहाँ पर आप देखते हैं, मैं लिखता हूँ, क्रिया का प्रभाव सीधा मैं पर पड़ रहा है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, तो ये है आपकी अकर्मक क्रिया।
दूसरे वाक्य में देखें, सुरेश खाता है। यहाँ भी कोई कर्म नहीं है, खाता है क्रिया, सुरेश है कर्ता। यहाँ पर कर्ता और क्रिया, खाता है क्रिया का प्रभाव सीधा सुरेश पर पड़ रहा है जो कि कर्ता है। तो ये भी आपकी अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कोई भी कर्म नहीं है। यहाँ पर फिर हम वही क्या और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। पहले क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या लिखता हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा है। किसको लिखता हूँ, कोई आंसर नहीं है। तो ये है आपकी, जहाँ पर आप क्या और किसको लगाकर आपको उचित उत्तर नहीं मिले तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अगले वाक्य में हम देखेंगे, सुरेश खाता है। क्या खाता है, कोई आंसर नहीं। किसको खाता है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है तो हमें जवाब नहीं मिल रहा। तो ये आपकी अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है। ये जो क्या और किसको मैंने आपको बताए हैं, ये आपको अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को छांटने में मदद करेंगे। यदि आप क्या लगाकर या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे क्रिया पर, तो आपको यदि सही वाक्य में उत्तर प्राप्त होता है, सही उत्तर प्राप्त होता है तो वो होती है सकर्मक क्रिया। यदि सही उत्तर नहीं प्राप्त होता, जैसे ये दोनों सेंटेंस आपने देखे, दोनों वाक्य आपने देखे, तो वो होगी अकर्मक क्रिया। अब आगे इस सबको कुछ और उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को कुछ सेंटेंसेस के द्वारा, कुछ वाक्यों के द्वारा और समझते हैं। पहला वाक्य है, मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं। इसमें क्रिया क्या है, खेल रहे हैं। अब आप क्या और किसको इससे प्रश्न करें क्रिया पर। क्या खेल रहे हैं, लड़के। किसको खेल रहे हैं, लड़के को खेल रहे हैं। सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, वाक्य नहीं सही नहीं बन रहा है, तो ये है आपकी अकर्मक क्रिया। अगला वाक्य देखें, राम आम खाता है। क्रिया क्या है, खाता है। राम क्या खाता है, आम। राम किसको खाता है, क्या और किसको करके हम प्रश्न कर रहे हैं, क्या और किसको। पहले प्रश्न किया, राम क्या खाता है, आम खाता है। राम किसको खाता है, राम आम को खाता है। तो एक पहचान ये है, क्या और किसको प्रश्न करने पर हमें सही उत्तर मिला। राम आम खाता है, राम आम को खाता है। तो ये है आपकी सकर्मक क्रिया। अगला वाक्य देखें, और एक चीज़ और देखें, यहाँ पर मैंने बोला आम खाता है। आम जो है, आम का कंजम्पशन हो रहा है, आम खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये भी क्रिया का प्रभाव आम पर पड़ रहा है। तो ये आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसके बाद, बिल्ली ने दूध पी लिया। अब फिर वही क्या और किसको करके प्रश्न करें। क्या पी लिया, दूध पी लिया। किसको पी लिया, दूध को पी लिया। दोनों वाक्य आपको सही बन रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपकी सकर्मक क्रिया। अगला वाक्य देखें, रमेश ने सुरेश को पेन दिया। अब यहाँ पर आप देख ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर दो कर्म है, सुरेश और पेन, ये दोनों कर्म हैं। और क्रिया क्या है, दिया। रमेश ने सुरेश को पेन दिया। तो जहाँ पर दो कर्म होते हैं, मैंने आपको बताया था, वो क्रिया होती है द्विकर्मक क्रिया। देखें, गरिमा अखबार पढ़ती है। अब इसमें हम क्या और किसको लगाकर फिर प्रश्न करेंगे क्रिया पर। गरिमा क्या पढ़ती है, गरिमा अखबार पढ़ती है। गरिमा किसको पढ़ती है, गरिमा अखबार को पढ़ती है। दोनों आपके वाक्य सही बन रहे हैं, तो ये आपकी क्रिया है सकर्मक। इसके बाद 6 सेंटेंस, वह सड़क पर टहल रहा है। फिर क्या और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे हम। क्या टहल रहा है, वह किसको टहल रहा है, वह को सड़क पर टहल रहा है। वाक्य बिल्कुल गलत बन रहा है, तो ये है आपका अकर्मक क्रिया। कमला दौड़ रही है। क्या दौड़ रही है, कमला। किसको दौड़ रही है, कमला को दौड़ रही है। तो ये आपका सेंटेंस ठीक बन रहा है क्या, नहीं, तो ये है आपका अकर्मक क्रिया। अगला वाक्य देखें, जसवीर कल तक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जसवीर। किसको आ जाएगा, जसवीर को कल तक आ जाएगा। वाक्य बिल्कुल गलत बन रहा है, ये है आपका अकर्मक क्रिया। तो ये थे आपकी सकर्मक और अकर्मक क्रिया। आशा करती हूँ आप इन दोनों क्रियाओं की पहचान करना अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।